हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिसर्च ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आप देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उपरयुक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका तथा परिसर का माध्य निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट लिए हुए है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा, ताकि आप एबल हो जाएं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% इसका क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें आगे की तरफ कि क्या फार्मूला इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए स्टैटिक्स का फार्मूला है। इसमें इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3-4 फार्मूले हैं। सबसे पहले है मीन। ये फार्मूला आपका मीन फार्मूला है। मीन का, एक मिनट, हाँ, तो ये आपका मीन है। अब मीन का फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन एक्स जो है, ये क्या कह रहा है कि जितने पद गिवन हो, जितने पद गिवन हो उन सभी पदों का योग डिवाइडेड बाई टोटल कितने पद हैं। ठीक है, तो वो चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मीन है। और इसको हिंदी में जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्य। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। ठीक, ये माध्य है। इसको एक्स बार से जनरली डिनोट करते हैं। दूसरा आता है माध्यिका। पहला हो गया आपका मीन और दूसरा आ जाइए माध्यिका। माध्यिका को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसको मीडियन बोल रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। फिर नहीं सही से चल रही है। माध्यिका, ठीक, ये है माध्यिका। ठीक है, अब ये माध्यिका है। माध्यिका के दो केसेस होते हैं। एक तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इवन हो, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। ये जो है ऑड है, मतलब सम। ये क्या है? विषम। विषम हो। और दूसरा क्या है? सम। अगर पदों की संख्या क्या हो, दो केस हो सकते हैं माध्यिका निकालने के लिए। इस माध्य के लिए फार्मूला सीधा है, सभी पदों को जोड़िए और डिवाइडेड बाई जितने टोटल पद हैं उसको कर दीजिए, तो आपका माध्य निकल आ जाएगा। अब माध्यिका अगर निकालना है तो दो केस होंगे। पहले तो ये काउंट कर लो कि कितने पद हैं। अगर पदों की संख्या सम है, सम का मतलब दो से कट जाए, डिवाइडेड बाई दो अगर है, कट जाए, तो उसे सम बोलोगे। बस इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, दो से अगर कट जाए, पदों की संख्या दो से कट जाए, जोड़ने कितने पद हैं वो अगर दो से कट जाएगा तो इसका मतलब वो सम है। अब अगर दो से नहीं कट रहा तो इसका मतलब वो विषम है। बस इतना ही ध्यान रखना है सिंपली आपको। तो अगर विषम है तो फार्मूला क्या रखोगे? n+1 डिवाइडेड बाई 2th पद। ठीक है, n+1। तो विषम पदों की जो संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो वो जो संख्या आएगी, वो वाला जो पद होगा, वो पद क्या होगा? उसकी माध्यिका हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर इवन है तो क्या होगा? n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फार्मूले इसके लिए होगा, यूज करना है हम लोगों को। और ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बस विषम वाला याद रखिए, ये वाला भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। विषम वाले में क्या करते हो? n+1 डिवाइडेड बाई 2वें पद का मान,
और सम वाले में क्या कर रहे हो, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये जो है सम वाले केस में आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपने माध्यिका का देख लिया। अब दूसरा थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, मॉड। थर्ड इसमें है मॉड। इसमें इसका देखिए, मॉड जो है, मॉड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। इसको क्या बोलते हैं, ये है बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक। तो मॉड बहुलक, तो बहुलक उसको बोलेंगे जैसे कोई आपका डेटा गिवन है, तो डेटा जो गिवन होगा उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, ये देख लो बस। तो वो जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया होगा वो जो है उसका बहुलक हो जाएगा। अभी हम लोग आगे एग्जांपल भी देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने देख रखा है जो सीटेट में आया भी हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस वही एक क्वेश्चन अभी अगर सही से आप कर लेते हैं, इन सारे फार्मूलों को देख लेते हैं, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस ये फार्मूला आपको याद रखने हैं, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ये है आपका। फिर चौथा फार्मूला जो है, ये दोनों फार्मूले अगर नहीं भी याद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आपको जानते रहना चाहिए कि इसमें इस तरीके का फार्मूला क्या है। ये वह वेरिएंस, इसको वेरिएंस है, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसका फार्मूला है, और ये एक्स बार होना चाहिए, ये यहाँ भी एक्स बार होना चाहिए। तो ये वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सेम इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन है एस, एस को ये जो है जो वेरिएंस था उसका रूट निकाल लिया गया, तो सिंपल आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा फार्मूला है। तो इसमें देखिए एफ एक्स जो क्या था, एक्स था ऑब्जर्वेशन जो गिवन था, जो डेटा गिवन है वो उनकी वैल्यूज है, और एक्स बार अभी मैंने बताया कि ये मीन है, माध्य जिसको बोल रहे हो, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि कितने आपके पद, कितने पद हैं। अब दूसरा देखिए, एक सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार आ रहा है आपका। इसमें देखिए रेंज, किसी डेटा का अगर रेंज आपको निकालना है तो क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस करके मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दीजिए, तो आपको रेंज पता चल जाएगा। जो डेटा सेट है उसमें देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, उसमें से घटा दीजिए सबसे कम वाली जो वैल्यू है, तो उससे तुमको रेंज पता चल जाएगी, आप आसानी से उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक फार्मूला ये हो गया आपका। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो फार्मूला ही आता है जनरली आपका एग्जाम में, कि इसमें रिलेशंस क्या हैं। जो माध्य है, इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये माध्य, माध्यिका और मॉड, इन तीनों में रिलेशन हमको पता होना चाहिए कि इन तीनों में अगर दो दी जा तीसरा आ जा निकाल सकते हो, या जनरली आपका क्या देखा गया है कि इसका जो है ऐसे थ्योरेटिकल आता है, ये लिखा रहेगा कोई ना कोई वैल्यू, तो उसमें आपको रिलेशन आपको पता चल जाना चाहिए। तो एक एक इक्वेशन कम से कम याद रखिए। तो सबसे ज्यादा इजी जो है याद रखना मेरे हिसाब से तो ये वाला है इक्वेशन, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो वो आसानी से, आप इस तरीके से भी लिखा आता है तो आप इस तरीके कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल इक्वेशन को मॉडिफाई करके। तो बहुलक बराबर, बहुलक का मतलब आपको याद होगा, अभी मैंने इसको डिफाइन भी किया कि बहुलक क्या होता है। जो डेटा सेट है उसमें जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है इज इक्वल टू, ध्यान रखिए, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि इसको कैसे माइंड में रखेंगे। बहुलक सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो ध्यान रखिए ये माध्यिका जो है बड़ा लिखा हुआ है, माध्यिका बड़ा टर्म है एक तरीके से माध्य के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहां भी बड़ा है 3 और 2, तो इस तरीके से आप माइंड में रखिए कि बहुलक बराबर 3 - 2, 3 - 2 इस तरीके से था। और 3 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई था, जो बड़ा वाला था, क्योंकि 3 बड़ा है। तो माध्यिका अगर इस तरीके सिंपली आप समझ लीजिए कि बस यही मान लीजिए कि इसका जो है
नाम ही बड़ा है, बस इसी समझ लीजिए। तो 3 के साथ माध्यिका का मल्टीप्लिकेशन है और 2 के साथ माध्य का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको घटाने पर जो आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा बहुलक आएगा। बस इस चीज का ध्यान रखिए, तो बहुलक आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सारे फार्मूले देख लिए। अब ये सारे फार्मूले हमको पता होने चाहिए, तभी हम एबल होंगे कि वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आप आगे चलिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट का क्वेश्चन लिया हुआ है और इसमें जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर बार ही मिलेगा, हर बार ही इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए एक डेटा सेट आपको गिवन है 2 1 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4, ठीक है। इस तरीके से डेटा सेट गिवन है। अब क्या करना है, ऊपर युक्त आंकड़ों के बहुलक क्या करना है, बहुलक निकालना है। माध्यक, परिसर, परिसर रेंज, ठीक है, का माध्य निकालना है, ठीक है। इन सब की वैल्यू निकालना है, बहुलक, माध्य, परिसर का वैल्यू निकालना है और ये सब जो वैल्यूज आए उसका माध्य निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जरूर है बट बहुत ही इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो आगे, इसके पहले कि मैं आगे डिस्कस करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आप को आपके लिए यूजफुल है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इस तरीके की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सबसे पहला चीज है बहुलक। ये क्वेश्चन को सॉल्व भी किया गया है। बहुलक देखिए, बहुलक क्या, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि बहुलक वो होता है जो सबसे बार आया है, ज्यादा बार आया हुआ है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, इस तरीके क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। आप लोग उस डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो यहां क्या किया गया, डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है, ठीक है। डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, 1 2 2 3 3 4 4 4 6 8 8 9 14, ठीक। ऐसे सबसे पहला काम यही करना है कि हमको डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। अब क्या करना है, सबसे पहला चीज यहां कह रहा है बहुलक निकालिए। पहला बहुलक हमको पता करना है। तो बहुलक मैंने बताया था कि जो डेटा में जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, अगर आप देखें 4 जो है 3 बार आया हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार है। इसका मतलब इसका जो बहुलक हुआ वो क्या हो गया, 4, ठीक। बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, अब दूसरा चीज क्या है, बहुलक को क्या बोल रहे थे इंग्लिश में, वहां मॉड लिखा था, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा देखिए, अब आता है माध्यक, माध्यक या माध्यिका कह लो। अब देखो कितने टर्म्स हैं, पद कितने हैं, पदों की संख्या अगर आप ध्यान दो तो पदों की संख्या यहां है। हाँ चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं कह रहा था आपको कि इसमें देखते हैं हम पदों की संख्या। पदों की संख्या देखिए 1 1, एक मिनट, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, 13 जो है पदों की संख्या है। अब देखिए, अब आपको क्योंकि माध्यिका माध्यिका निकालना है, ये माध्यिका हमको कैलकुलेट करनी है। तो माध्यिका में हम क्या करते थे, पदों की संख्या देखते थे, वो पदों की संख्या सम है या विषम है उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला यूज करते थे। तो क्योंकि यहाँ पदों की संख्या विषम है, 13 जो है एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी, विषम संख्या है। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, मैंने बताया था कि पदों की संख्या +1 डिवाइडेड बाई 2वां पद, ठीक है, वहां पद। तो अब देखो 13 13 + 1, ठीक है, 13 + 1 बटे 2 बराबर
ठीक है, सातवां पद। अब देख लो सातवां पद क्या है। तो सातवां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये होगा तुम्हारा सातवां पद। तो सातवां पद क्या है? 4 है। तो माध्य कितना आगे, माध्यिका जो है आपकी आई, माध्यिका कितनी आ गई? माध्यिका हो गई आपकी 4। ठीक, माध्यिका आपने 4 निकाल लिया। अब क्या करना है? अब आगे देखिए, अब दूसरा जो फैक्टर निकालना है वो आपको निकालना है परिसर। क्या निकालना है? परिसर निकालना है। तो अब देखते हैं हम लोग परिसर कैसे निकालेंगे। मैंने अभी इसके पहले जब फार्मूला आपको डिस्कस कर रहा था तो मैंने रेंज निकालने के लिए, परिसर जो निकालने के लिए मैंने बोला था, रेंज का फार्मूला मैंने बोला था क्या? रेंज इज इक्वल टू क्या बोला था? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। ठीक, तो अब देखिए इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी? रेंज, या हिंदी में इसको कह लो परिसर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये है परिसर। अब मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी है। डेटा सेट को अगर हम लोग देखें, डेटा सेट को, तो एक मिनट, डेटा सेट हम लोग देखते हैं। तो ये है डेटा सेट आपका 1 2 2, इस तरीके से डेटा सेट है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखिए 14 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है आपकी? 1 है। तो 14, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 14 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इस तरीके से रेंज जो आई वो कितनी आ गई? रेंज आ गई आपकी 13। ठीक, 13 हो गई रेंज। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या करना था हमें? क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में इन तीनों का मतलब बहुलक, ठीक, बहुलक, माध्य या माध्यिका कह लो, माध्यिका और परिसर का माध्य निकालना था। इन तीनों का माध्य निकालना था। तो माध्य क्या होता है? जो टोटल डेटा होता है उसको सम करना है, और जितने डेटा है डिवाइडेड बाय उनकी संख्या कर देनी है, तो वो माध्य आ जाता है। तो अब देखिए हम लोग माध्य निकालते हैं इसका। तो माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अतः माध्य इज इक्वल टू, सबसे पहला टर्म क्या था? बहुलक था। बहुलक की वैल्यू कितनी आई थी? 4, प्लस माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू 4, प्लस परिसर, परिसर की वैल्यू आई 13, डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है? 3 है, डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से कितना हो गया? 4 4 8, 8 3 11, मतलब 21/3। तो 3 का नम 3 और 3 सते 21। तो इस तरीके से जो माध्य आया वो कितना आया आपका? माध्य आया आपका 7। तो जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो जा रहा है। बस आपको ध्यान क्या करना है, आपको कुछ फार्मूले हैं, ये फार्मूला जो मीडियन, मीन और मॉड को कोरिलेट करता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और रेंज पता होनी चाहिए, और ये रेंज पता होनी चाहिए, और एट लीस्ट ये जो 3 फार्मूले हैं ऊपर के, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों फार्मूलों आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लीजिए, तब आप आसानी से कैपेबल होंगे इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।